नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, आज हम बात करें ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों की जो कि आज मीडिया के लिए टीआरपी का विषय बन गया है। जिस तरह संत आशाराम जी बापू को मीडिया ने लगातार अपने निशाने पर रखा हुआ है, आज उसी तरह उन्हीं के बेटे नारायण साईं जी को भी मीडिया ने सवालिया निशान के घेरे में ले लिया है। मीडिया द्वारा ये कहा गया कि नारायण साईं जी के द्वारा रेप का गुनाह स्वीकार कर लिया गया है, पर उस विषय में नारायण साईं का क्या कहना था वो भी हम आपको दिखाते हैं। जी हां, नारायण साईं जी पर भी उन्हीं आरोपों को दोहराया गया जो कि आशाराम जी बापू के लिए भी लगाए गए थे। लेकिन नारायण साईं जी पर यौन शोषण और बलात्कार के साथ साथ रिश्वत देने का भी आरोप लगाया गया। नारायण साईं ने 13 करोड़ के पैकेज की एक ऐसी डील तैयार की थी जो अगर फाइनल हो जाती तो वो आजाद हो जाता। इस डील के तहत 5 करोड़ उसे सूरत पुलिस को देने थे, 5 करोड़ जज और वकील को, 1 करोड़ सरकारी डॉक्टर को और 2 करोड़ उस जेल के जेल स्टाफ को जहां उसे जाना था। यानी कानून के शिकंजे से बचने के लिए नारायण साईं ने उसे कानून और पुलिस को ही खरीद लेने की पूरी साजिश रची थी और इस काम में उसका साथ दे रहा था सूरत पुलिस की क्राइम ब्रांच का एक सब इंस्पेक्टर। कुछ मीडिया प्रसारण माध्यमों द्वारा यह दिखाया गया कि नारायण साईं जी ने रिश्वत देने की कोशिश की। इतना ही नहीं, नारायण साईं जी के भक्तों के द्वारा और नारायण साईं जी के द्वारा पुलिस से डील की गई थी, परंतु वास्तविकता क्या थी वो भी हम आपको दिखाते हैं। अब तो आपने खुद ही देख लिया कि किस प्रकार मीडिया द्वारा संत आशाराम जी बापू को झूठे प्रकरणों के माध्यम से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, नारायण साईं जी पर भी न जाने कितने ही झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति के कर्णधार संत आशाराम जी बापू के परिवार को भी आज मीडिया ने नहीं बख्शा है। બે તરફ યૌન શોષણ કેસ મામલે આસારામની પત્ની, આસારામની પુત્રી તેમજ સાધિકા ઢેલ અને બગલાના ગાંધીનગર કોર્ટે રિમાન્ડ નામંજૂર કર્યા છે। સાથે કોર્ટે ધ્રુવ અને જશીબેનની રિમાન્ડ માંગતી અરજી ફગાવી દીધી છે। આસારામની પત્ની લક્ષ્મી, પુત્રી ભારતી અને સાધિકા નિર્મલા ઉર્ફે બગલો અને મીરા ઉર્ફે ઢેલ તેમજ સાધિકા ધ્રુવ અને જશીબહેનના રિમાન્ડ માટે તપાસ પંચ દ્વારા કોર્ટમાં રજૂઆતો કરાઈ હતી, પરંતુ કોર્ટે તપાસ પંચની માંગણીને ફગાવી દીધી અને તમામના રિમાન્ડ નામંજૂર કર્યા। संत आशाराम बापू की पत्नी लक्ष्मी देवी और पुत्री भारती देवी को भी न जाने कितने ही सवालिया निशानों के घेरे में लगा दिया गया। इतना ही नहीं, उनके ऊपर भी कई इल्जाम लगाए गए। इस बारे में क्या कहना था उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी का वो भी हम जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और आपसे सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा, पूज्य बापू जी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? स्वामी जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। शादी के 7 साल के बाद मेरे कोई छोड़ के गए तो दूसरों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? उनके सानिध्य में लाखों करोड़ का जीवन उन्नत हो रहा है और हुआ है। आपसे जानना चाहूँगा, पूज्य बापू जी को किस रूप में आप मानती हैं? पहले पति रूप में मानती थी, अब उनको गुरु रूप में मानती हूँ। आरोप किया गया है कि बापू जी की धर्मपत्नी और बेटी लड़कियों को भेजने का काम करती थीं। इस पर आपका क्या कहना है? तो आप सबको मानने में आएगा कि ये काम पत्नी और बेटी कर सकती है। आपकी बेटी भारती श्री पर जो आरोप लगे हैं क्या वे सत्य हैं? वो सब झूठे ही आरोप हैं। उसके मेरे को उसके आचरण पे और संयम पे, संयमी है, उसके संग से बहुत ही लड़कियां संयमी हो जाती है और मेरे को पूरा विश्वास है कि वो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। पुलिस जांच में बताया गया कि आपने कबूल कर लिया कि आपकी बेटी भारती श्री बापूजी के लिए लड़कियां ले जाती थीं और आप बापूजी से भी स्वयं बहुत परेशान रहती थीं। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। पुलिस द्वारा कोर्ट में ये बात रखी गई कि संत आशाराम जी बापू की धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी और सुपुत्री श्री भारती देवी आशाराम जी बापू को लड़कियां सप्लाई करती थी। इस बात को लेकर पुलिस ने उन दोनों की रिमांड की मांग तक भी की, परंतु कोर्ट ने उन सारे तथ्यों को गलत ठहराते हुए लक्ष्मी मैया और भारती देवी को बाइज्जत बरी किया। એ લોકોનું કહેવું એવું હતું ફરિયાદ પક્ષનું કે એ તમામ સવાલને ડિનાય કરે છે અને સાચી હકીકત નથી જણાવતા। હવે સાચી હકીકત નથી જણાવતા એનો મતલબ એ થયો કે ફરિયાદમાં જે લખ્યું છે એ બધું આરોપી કબૂલ કરી લે અને આરોપી એ કબૂલ કરશે નહીં, કોઈ સંજોગોમાં કબૂલ ન થાય અને એટલા માટે જે છે એ વેરિફિકેશન માટે જે રિમાન્ડના કારણો દર્શાવેલા સ્ટેટમેન્ટોના એ તમામ જે છે ઇલીગલ છે અને આવા કારણોસર રિમાન્ડ આપી શકાય નહીં। सत्यमेव जयते, इस बात का गवाह सदा इतिहास रहा है।
जी हाँ, संत आशाराम जी बापू हो या नारायण साईं या उनके परिवार, कभी न कभी तो ये मामला खुलकर सामने आएगा ही और जीत सत्य की ही होगी। संत आशाराम जी बापू को लेकर आज देश भर में ही पूरे विश्व भर में चर्चाएं चल रही हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े संगठनों और बड़े बड़े संतों के द्वारा संत आशाराम जी बापू को समर्थन दिया जा रहा है। इसी विषय में अहमदाबाद में भी धर्म रक्षा मंच के द्वारा संत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऐसा ही कुछ संत सम्मेलन सूरत में भी किया गया। सूरत में कितनी ही जानी मानी हस्तियों ने खुलकर संत आशाराम जी बापू का समर्थन किया। आज भारत भर के संतों के साथ साथ बॉलीवुड की भी जानी मानी हस्तियों ने संत आशाराम जी बापू को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया है। इतना ही नहीं, पूरे भारत भर में और विश्व भर में ये चर्चाएं चल रही हैं कि एक निर्दोष संत को 75 वर्ष की आयु में ऐसे घिनौने इल्जाम लगाकर क्यों फंसाया जा रहा है। आज संत आशाराम जी बापू के समर्थन में केवल भारत की जनता ही नहीं, विदेश के लोग भी तथा इसके साथ साथ कई हिंदू संगठन, संत और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां भी आ रही हैं। इस बात को मान के चले कि हमारा देश संतों का देश है। कोई देश नहीं है दुनिया में जिनके पास इतने सारे संत हैं जितने हमारे भारत वर्ष में संत हैं, उतने कहीं नहीं है संत। मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे देश ने जितने संत दिए हैं उसके साथ साथ उतने ही शकुनी के भांजे भी दिए हैं। मैं कभी कभी समझता था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में शकुनी के सारे भांजे खत्म हो गए, लेकिन खत्म नहीं हुए। काफी संख्या में मौजूद है जो आजकल राजनीति चला रहे हैं, आजकल मीडिया चला रहे हैं। हर एक को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की आवश्यकता पड़ती है। किसी नेता को बुलाओ, नेताजी हमारे पास आइए, हमारे पास प्रॉब्लम है। नेताजी आते हैं, साथ में अपनी कुर्सी उठा के आते हैं। ऐसे वो क्या आपके दुख दर्द को बांटेंगे जो 5 साल तक सिर्फ अपनी कुर्सी देखते रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैंने हस्तिनापुर की राजनीति भी देखी है पुत्र, और मैं आज की राजनीति भी देख रहा हूं। आज का शकुनी हस्तिनापुर के शकुनी से ज्यादा काइयां हो गया है, और आज का दुर्योधन हस्तिनापुर के दुर्योधन से ज्यादा दुष्ट हो गया है पुत्र। और यही बात मैं देख रहा हूं कि हमारा ये देश, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, जिसको हम अपना हिंदू देश कहते हैं, वहां पर हिंदू कहने में शर्म आती है कई लोगों को, और कई लोग ये सोचते हैं कि हिंदू को कैसे बदल दिया जाए। मुझे कभी कभी अफसोस भी होता है, मुझे कभी कभी यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। कई लोग आते हैं, कहते हैं जैन धर्म है, सिख धर्म है, बुद्ध धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है। माय फॉल्ट। हिंदू धर्म है और हिंदू हमारा धर्म है। मुझे याद है, मेरे पास एक फंक्शन में मोहन भागवत जी बैठे हुए थे। मोहन भागवत जी ने आके कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि हम विजय किस तरह से हासिल करें। मैं चाहूंगा हर शख्स आकर मुझे यहां बताए कि विजय कैसे हासिल की जाती है। मैं भी बैठा था, मुझे बाद में कहा था मुकेश जी आप भी आइए बताइए। मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा देखिए अभी थोड़ी देर पहले एक महानुभाव आकर कह गए थे कि जैन धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म नहीं है। मैं उनके साथ नहीं हूं। हर बड़ा भाई सिख बनता था, बौद्ध धर्म हिंदू से निकला है, जैन धर्म हिंदू से निकला है, क्रिश्चियन हमारे देश में हिंदू से बने हैं, मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्ट किए गए, तलवार के जोर पर कन्वर्ट किए गए हैं, मिशनरी लाकर हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया है। और मैं दुखित हृदय से कहूंगा कि ये हमारे देश के हिंदुओं की कमजोरी है। हरिजनों को दूर किया जाता है, जिसे मिशनरी आकर बोलती है आओ हम तुमको पैसे देते हैं, आप क्रिश्चियन धर्म अपना लो, और वो बेचारे चले जाते हैं और हिंदू धर्म कहता है जाओ जाओ। ये हमारे संत समाज को मैं कहना चाहूंगा। वही बात मैंने मोहन भागवत जी से भी कही थी। मैंने कहा अगर आपको विजय चाहिए, आज विजय की परिभाषा है नंबर्स। जैसे आज दिल्ली में बीजेपी शासन नहीं कर सकी क्योंकि उसके पास नंबर कम थे।
आज कोई शासन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं थे। मैंने कहा मोहन भागवत जी को मैं कहूंगा मुझे नहीं पता क्या करना है, पर कुछ ऐसा करिए कि ये सारे लोग वापस आ जाए, ये सारे बौद्ध, ये सारे जैन, ये सारे सिख वापस आ जाए, आपका हिंदू एक पूरी की पूरी मेजॉरिटी बन जाएगी। आज मेजॉरिटी होते हुए भी माफ करना, मैं थोड़ा सा धृष्ट हूं, मुंहफट हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेजॉरिटी होते हुए भी माइनॉरिटी हमसे सीना तान कर बात करती है और आंखें दिखाकर बात करती है। आप खुशकिस्मत हैं जो आपके यहां पर एक शक्तिमान बैठा हुआ है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसने मुसलमानों को यह बताया है कि आप मुसलमान बाद में हैं, आप पहले इस देश के नागरिक हैं। धर्म बाद में आता है, संप्रदाय बाद में आता है, पहले देश आता है। अगर आपको यहां रहना है तो आप इस देश के नागरिक बन के रहिए। ये नहीं कि वहां पर पड़ोसी देश में बरसात हुई है तो छाते यहां खुल जाते हैं तो आप हमारे देश के नहीं हैं। और ये करके दिखाया है गुजरात में, और ये करके दिखाना पड़ेगा आपको पूरे हिंदुस्तान में। और सबसे बड़ा जो हमारे पास बल है वो संत समाज का बल है। मैं इनको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि शक्तिमान की शक्ति इनको देना चाहूंगा। भीष्म पितामह की तरफ से इन्हें वो आशीर्वाद देना चाहूंगा जो अनुज अर्जुन को दिया करते थे, विजयी भव पुत्र विजयी भव। आप बढ़िए और जो समाज में संतों का निरादर कर रहा है उसे दंड दीजिए और ये बताइए कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड को शिक्षा देता आया है, गुरुकुल परंपरा देता आया है। गुरुकुल की परंपरा हमारे यहां से निकली है जिसे आज चेंज कर रहे हैं। मैं माफ करना, मैं महाभारत की भी अगर बात करूं, महाभारत बन गई है। आज मुझे नींद से उठाओ तो मैं आपको 10 डायलॉग सुना सकता हूं, लेकिन कुछ शकुनी के भांजे और भांजियों ने महाभारत बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं माफ करना, मैं कहूंगा वो बुरी नहीं है, अपमानजनक है महाभारत जो आज बन रही है। चेंज किया जा रहा है कैरेक्टरों को। सत्यवती कहती है मैं भिखारन कैसे रह सकती हूं, सत्यवती ने कभी नहीं कहा था। भीष्म पितामह सत्यवती को जाके पूछते क्या प्रॉब्लम है, सत्यवती कहती कि मेरे बच्चे कहां जाएंगे, तुम तो राजकुमार हो। और फिर भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेता है ऐसा नहीं हुआ था पुत्र। ये एक बात है। मैं कहना चाहूंगा हिंदू समाज से कि वक्त आ गया है, अपने आप को पहचानो। हमारे मुंबई में बाला साहब ठाकरे कहा करते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैं वो बात पूरे देश वालों को कहना चाहूंगा कि आपको किस बात की शर्म है पुत्र, आप हिंदू हैं तो बहुत बढ़िया है भाई, तो कहिए ना हम हिंदू हैं। ये वोट बैंक छोड़ दीजिए राजनीतियों के लिए, जिनको वोट बैंक के लिए मुसलमानों और हिंदुओं में झगड़ा कराना पड़ता है। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम का दुश्मन है, ना मुस्लिम हिंदू का दुश्मन है। लेकिन एन ब्लॉक वोट अगर चाहिए किसी को तो वो भड़काता है, लोगों को दंगे करवाता है। और वो बात गलती सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय की नहीं है, हमारे हिंदुओं की भी है, क्योंकि हिंदू बट जाते हैं, हिंदू बटते हैं। जैसे मैंने कहा जैन सिख बुद्ध मत बटिए, वक्त आ गया है अपनी शक्ति पहचानिए और एक समृद्ध एक राष्ट्र बनाइए। मैं कुछ बातें मीडिया वालों को भी कहना चाहूंगा। मैं जानता हूं इस वक्त मैं मीडिया पर हूं, पर मुझे मीडिया से भी बहुत एतराज है पुत्र। आप किसी संत को पहली बात एक बात बताइए, अमेरिका में राजनायिका के साथ में जो व्यवहार हुआ उस व्यवहार पर पूरा देश खड़ा हो गया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम नहीं चैन से बैठेंगे जब तक उनके सम्मान को वापस नहीं लाया जाए। भाई ये संत लोग हमारे इस संस्कृति के राजनायिक हैं, इनके प्रति आप ये बर्ताव क्यों नहीं करते? क्यों इन लोगों को वो प्रिविलेज नहीं दिया जाता जो एक राजदूत को दिया जाता? ये हमारे संस्कृति के राजदूत हैं। अगर इनसे कुछ, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई गलती करे तो उसे माफ किया जाए। मैं सच्चाई, जैसे मैंने कहा, सच्चाई जहां होगी, ईमानदारी जहां होगी, देशभक्ति जहां होगी, मुकेश खन्ना उसके साथ है, भीष्म पितामह उसके साथ है, पर वो सच्चाई पहले आने तो दो। ये मीडिया वाले तो ऐसे दिखाते हैं घटनाओं को। मैंने चक्रपाणी जी को भी परेशान आत्मा की तरह देखा है हर डिस्कशन में बैठे हुए। पर क्यों आप ऐसे पेश करते हो दिन भर और उसमें से जूस निकालते हो एक ही बात का, दुनिया भर के सबूत दिखाने की कोशिश करते हो, फिर पूछते हो आपका क्या ख्याल है, आपका क्या
ख्याल है, आपका क्या ख्याल है? ऐसे लगता है मुझे जैसे किसी फिल्म का प्रमोशन हो रहा हो। ये कब से मीडिया वाले कमर्शियल बन गए हैं? मीडिया का काम है सिर्फ न्यूज दिखाना। भाई आप न्यूज दिखा के छोड़ दीजिए। ये मत कहिए घटनास्थल के सबसे पहले चित्र हम दिखा रहे हैं, ढम 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 ढम, हेडलाइंस आती है ढम 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 ढम, खौफ फैल गया है, बिल्डिंग गिर रही है। अरे भाई मत बोलिए, आप सिर्फ न्यूज दिखाइए, हम सोचेंगे कि कितनी घटना खौफनाक है कि नहीं। घटनास्थल के पहले चित्र दिखाते हैं, मुझे एतराज है। और मैंने कहा था प्रभु चावला जी को, अपनी डिक्शनरी में से ये एक सेंटेंस निकाल दीजिए, घटनास्थल के सबसे पहले चित्र हम घटना के पहले चित्र दिखा रहे हैं। माफ करना, आप दिखाइए। दूसरा चैनल कहता है घटनास्थल के सबसे पहले हम दिखा रहे हैं। अरे हम डिसाइड करेंगे कौन दिखा रहा है, आप दिखाइए सिर्फ। और फिर बीच में बार बार ये मत कहिए कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे कहां जा रहे हैं आप? न्यूज दिखाइए, ब्रेक क्यों करते हो पुत्र? आपके पास कमाई के बहुत साधन हो सकते हैं, बीबीसी भी चलता है, सीएनएन भी चलता है। 2 टावर गिरे थे, एक लाश नहीं दिखाई थी उन्होंने अमेरिका में। और यहां पर कुंभ के मेले में लाशें जा रही हैं और कैमरा जाता है, हम आपको घटनास्थल के सबसे पहले चित्र दिखा रहे हैं। बेचारी किसी औरत की लाश जा रही है, उसके यहां खून बह रहा है, कैमरा उसके ऊपर घुस जाता है। मैंने प्रभु चावला जी से कहा था, मैंने कहा आपका अगर वश चले ना तो आप उस औरत के नाक के अंदर कैमरा घुसोड़ दें और बोले कि कहां से खून निकल कर आ रहा है, आर्टरी नंबर 2 से निकल के नाक आ रहा है। दिस इज नॉट रिपोर्टिंग, दिस इज जस्ट टीआरपी, दिस इज जस्ट सेंसेशनलिज्म। खबरें अभी और भी हैं, हम बताते रहेंगे आपको वो सच जो शायद आप तक नहीं पहुंच पा रहा, ऐसी सच्चाइयां जो आपसे छुपाई जा रही हैं, वो बातें जो शायद आपके आंखों के सामने न आ सकी। जी हां, मिलते रहें हमारे इसी कार्यक्रम में संस्था समाचार में, और हम बताएंगे आपको वो सच्चाइयां जिनसे शायद आपको दूर रखा जा रहा है। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।